पेगासस प्रोजेक्ट के जरिए कथित जासूसी मामले में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर वार किया है। उन्होंने इस मामले को विपक्ष की घिनौनी साजिश बताया। इतना ही नहीं, योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि खराब करने के लिए विपक्ष यह षड्यंत्र कर रहा है। सीएम योगी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश के जरिए विपक्ष किसी न किसी रूप में भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को अस्त व्यस्त करना चाहते हैं। यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ समय पहले 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति भी जब भारत पहुंचे थे तो उसके पहले दिल्ली में भीषण दंगा साजिश का हिस्सा थी। यूपी सीएम ने कहा कि देश के कोविड प्रबंधन को पूरी दुनिया और WHO ने सराहा, लेकिन विपक्ष ने ऐसे दिखाया जैसे सरकार इस पर ध्यान ही नहीं दे रही है। विपक्ष ने भारत की छवि को खराब करने का काम किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब भी देश में कुछ महत्वपूर्ण होता है, विपक्ष भारत के खिलाफ माहौल बनाता है और साजिश का हिस्सा बनता है। योगी ने कहा कि संसद का यह सत्र बहुत महत्वपूर्ण था। गरीब और पिछड़ों को मंत्री पद दिया गया, उनका परिचय संसद में होना था। विपक्ष को यह रास नहीं आया। संसद को शोरगुल का ठिकाना बना दिया। विपक्ष लगातार देश के खिलाफ साजिश कर रहा है। दुर्भाग्य से जब एक साहसिक निर्णय देश के संसद सत्र को लेकर के किया जाता है और संसद सत्र प्रारंभ होने के ठीक एक दिन पहले इस प्रकार की एक सनसनीखेज चीजों को परोस करके समाज में एक विषाक्त वातावरण पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, राजनीति के घटते हुए गिरते हुए स्तर को ये प्रदर्शित करता है। विपक्ष पूरी तरह नकारात्मक भूमिका में के साथ में है और उन अंतर्राष्ट्रीय साजिशों का शिकार जाने अनजाने में हो रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय साजिश किसी न किसी रूप में भारत को से अनभिज्ञ है और महामारी से लोग मर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को खराब करने, भारत को अस्थिर करने के लिए जिन मंसूबों के साथ विपक्ष कार्य कर रहा है, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अनेक ऐसे अवसर आए हैं जब भी देश के अंदर कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है, उससे पहले विपक्ष किसी न किसी साजिश का शिकार होकर के देश के खिलाफ या दुनिया के अंदर भारत के खिलाफ माहौल बनाने के लिए किसी न किसी षड्यंत्र का पार्ट बन जाता है। संसद का यह सत्र अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र था और वो नेतृत्व दिया गया। उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक अवसर प्रधानमंत्री जी ने दिया और उन सभी माननीय मंत्रियों के परिचय संसद सत्र प्रारंभ होने के साथ ही संसद के अंदर होता। विपक्ष को यह रास नहीं आया। संसद एक मंच होता है अपनी बात को रखने का, लेकिन शोरगुल का शिकार हम संसद को बना लें, ये लोकतंत्र का गला घोंटने जैसा है। ये लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ है और ये लगातार विपक्ष कर रहा है। आपने देखा होगा किसान आंदोलन के नाम पर किस तरीके से देश के खिलाफ साजिशें रची जाती हैं। अपने देश की छवि को लगातार निरंतर धूमिल करना ये विपक्ष के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। उनके कुत्सित मंशाएं कभी पूरी नहीं होंगी। जनता जनार्दन समय आने पर उन्हें फिर से जवाब देगा, वैसे ही जवाब देगा जैसे 2019 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए अहम मुद्दों पर राफेल जैसे मुद्दों को ला करके उस समय विपक्ष ने देश का वातावरण खराब करने का प्रयास किया था। बाद में उनको मुंह की खानी पड़ी थी। को भी धूमिल करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, ये कभी मंशाएं विपक्ष की पूरी नहीं होंगी। इस प्रकार के मनगढ़ंत और तथ्यहीन आरोपों को एक सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। देश की जनता मांग कर रही है कि विपक्ष कोरोना कालखंड में जो एक विषाक्त वातावरण विपक्ष ने बनाया था देश के अंदर, दुनिया के अंदर देश की छवि को खराब करने का कुत्सित कार्य किया था, उसको लेकर के भी और संसद सत्र की कार्रवाई को निर्बाध और निर्विघ्न संपन्न करवाने में योगदान देने की बजाय अपनी इस नकारात्मकता के कारण
जनपक्ष से जुड़े हुए, जनता से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों को संसद में न उठने देना, ये आम नागरिक के जीवन के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष को इस बात के लिए जनता जनार्दन से और देश से माफी मांगनी चाहिए।